रेडी स्टार्ट। आम तौर पर यही माना जाता है कि कोई व्यक्ति अतिशय भावनात्मक दबाव की हालत में कई बार खुद को नहीं संभाल पाता है और मौत को गले लगा लेता है। ऐसी मौतों को अक्सर प्रत्यक्ष कारणों के नतीजे तक सीमित करके देखा जाता रहा है, लेकिन अगर आत्महत्या की घटनाओं में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने लगे तो यह किसी के लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए, खासकर तब जब किसी व्यक्ति को सरकारी नीतियों से उपजे हालात की वजह से खुदकुशी करने के अलावा कोई विकल्प दिखना बंद हो जाता है। यूँ अभाव या अन्य कई वजहों से लोगों की खुदकुशी की घटनाएं नई नहीं हैं और ख़ासकर पिछले कई सालों से कर्ज में डूबे किसानों की भारी तादाद में आत्महत्या के आंकड़ों ने इस समस्या के व्यापक परिप्रेक्ष्य पर सोचने पर मजबूर किया है। इसके बावजूद सरकार की ओर से ऐसी नीतियां बनाने की दिशा में कोई ईमानदार पहल नहीं हुई ताकि किसी व्यक्ति के सामने खुदकुशी की नौबत न आए। यह बेवजह नहीं है कि आज आर्थिक तंगी का फंदा इस कदर कस रहा है कि कई लोग अपने जीवन से हार जा रहे हैं। इस मसले पर बुधवार को संसद में सरकार ने जो तस्वीर पेश की वह यह बताने के लिए काफ़ी है कि जिस क्षेत्र में सरकार नीतिगत और अमल के स्तर पर कुछ ठोस कदम उठाकर आत्महत्या के जटिल मसले का हल निकाल सकती थी या इसकी तीव्रता कम कर सकती थी, उसमें भी कुछ नहीं किया गया, बल्कि पिछले 2-2.5 सालों के दौरान महामारी या अन्य कई वजहों से कर्ज और बेरोजगारी का जो संजाल खड़ा हुआ, उसमें फंसे बहुत सारे लोगों का धीरज जवाब दे गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हवाले से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि बीते 3 सालों के दौरान बेरोजगारी और कर्ज में डूबे होने की वजह से 25,000 से ऊपर लोगों ने आत्महत्या कर ली। इस आंकड़े के मुताबिक बेरोजगारी से जूझते हुए करीब 9,000 और कर्ज के दुष्चक्र में फंसकर दिवालिया हो जाने की वजह से 16,000 से ऊपर लोगों ने जान दे दी। पिछले 2 सालों में कुल आत्महत्या करने वाले लोगों की कुल संख्या करीब 3 लाख थी। गौरतलब है कि कोरोना के मद्देनज़र सरकार ने पूर्णबंदी लगा दी थी, जो अब भी कई जगहों पर समय समय पर लगाई जाती है। इसका सबसे ज़्यादा असर वैसे लोगों पर पड़ा जो अपने गुजारे के लिए दिहाड़ी या फिर नौकरी पर निर्भर हैं। जिन करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छिन गई, उनमें बहुतों के सामने जिंदा रहने के लिए न्यूनतम खर्च हासिल कर पाना भी मुमकिन नहीं रहा। इसी तरह बहुत सारे लोग कर्ज के जाल में फंसे और इसके बाद आमदनी बंद होने के चलते उसे चुकाने लायक नहीं रहे। सिर्फ इन 2 वजहों से पैदा मजबूरी और
फिर दबाव को 25,000 से ज़्यादा लोग सह नहीं सके और खुदकुशी को हल मान लिया। निश्चित रूप से आत्महत्या किसी भी हाल में समस्या का हल नहीं हो सकती। पीड़ित व्यक्ति की स्थिति और उससे उपजे दबाव के समांतर व्यवस्थागत स्तर पर इसके कारणों का विस्तार सरकार की रीति नीतियों तक होता है। सच यह है कि आत्महत्या ऐसी मौतें हैं जिनसे बचा जा सकता है, लेकिन यह सरकार की दृष्टि और इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि वह किस तरह की सामाजिक विकास नीतियों पर अमल करती हैं। पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तो वह खुद को पाक साफ साबित करने और भारत के मत्थे ही सारा दोष मढ़ने का प्रयास करता रहता है, मगर हकीकत यह है कि सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ कराने और भारत में दहशत फैलाने की हर संभव कोशिश करता है। अब उसने ड्रोन के जरिए विस्फोटक सामग्री गिराने का एक नया तरीका तलाश लिया है। इसका ताज़ा उदाहरण पंजाब के गुरदासपुर इलाके में विस्फोटक पिस्तौल, कारतूस और अन्य उपकरण गिराने का है। इसका खुलासा सीमा सुरक्षा बल के तलाशी अभियान के दौरान हुआ। विस्फोटक सामग्री 2 थैलों में एक खेत में पड़ी मिली। इससे पहले भी कुछ मौक़ों पर पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन विस्फोटक सामग्री गिराकर जा चुके हैं। कुछ मौक़ों पर सुरक्षा बलों ने ड्रोनों पर हमला किया तो वे वापस लौट गए। अब सीमा सुरक्षा बल ने ड्रोनों पर नज़र रखने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगा है। मगर अब भी इस तकनीक का इस्तेमाल हर जगह नहीं हो पा रहा, जिसके चलते वे अपनी साजिशों में कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तान की इन हरकतों की वजहें छिपी नहीं हैं। पाकिस्तानी फ़ौज कश्मीर की तरफ से घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश करती रहती है, जिसके चलते वह अनेक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुकी है। हालांकि संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर पिछले दिनों भारत ने उसे सख्त चेतावनी भी दी थी, मगर वह अपनी आदतों से बाज कहाँ आने वाला। जब से कश्मीर की स्वायत्तता समाप्त हुई है, पाकिस्तान की बौखलाहट काफ़ी बढ़ गई है। इसे लेकर वह दुनिया भर में शिकायत करता फिरा, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और सघन तलाशी के चलते ज़्यादातर आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं। स्थानीय लोग भी अब उन्हें पहले की तरह पनाह नहीं देते। जो लोग और संस्थाएं दहशतगर्दों का वित्त पोषण किया करते थे, उन पर नकेल कसी जा चुकी है। अलगाववादी नेताओं के बैंक खातों आदि पर लगातार नज़र रखे जाने की वजह से पाकिस्तान से आने वाले धन पर भी रोक लग गई है। इस तरह दहशतगर्दी को बढ़ावा देना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं रह गया है।
घुसपैठ की घटनाएं भी अंजाम नहीं दी जा पाती, क्योंकि सीमा पार चल रही गतिविधियों पर भारतीय सेना की लगातार नज़र बनी हुई है। स्टॉप।